गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों देखिए ये क्या है, कपड़ा है। कपड़ा किससे बना है? कपड़ा धागे से बना है। धागे किससे बने हैं? धागे रेशे से बने हैं। ये रेशे कहाँ से आते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? इनके महत्व और उपयोगिता क्या है? आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। रेशे दो प्रकार के होते हैं, पादप रेशे और जांतव रेशे। आइए देखते हैं इसके बारे में कि पादप रेशे क्या होते हैं, जो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं। जांतव रेशे जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पादप रेशे में हम लोग देखते हैं कि ये दो प्रकार के रेशे मुख्य रूप से दो वनस्पतियों से पाए जाते हैं, ये कपास के रेशे और पटसन के रेशे। जो कपास के रेशे हैं वो कपास के पौधे से प्राप्त होता है। कपास के पौधे में जो बीज होता है उससे हमें कपास प्राप्त होती है और उस कपास से कताई की जाती है। चरखे द्वारा या अन्य मशीनों द्वारा इसकी कताई करके धागा बनाया जाता है। धागा से करघा द्वारा या मशीनों द्वारा बुना जाता है और कपड़े बनाए जाते हैं। वो कुछ इस तरह से होते हैं। लंबे धागों को आड़े धागों से बिना जाता है, ऊपर नीचे की तरफ करके इस तरह से बिना जाता है और हमें ये कपड़ा तैयार इस तरह से मिलता है। तो वो जो कपड़े होते हैं जो तैयार होते हैं कपास के पौधे से, तो वो कपड़े कपास की रेशे के जो कपड़े बनाए जाते हैं वे कपड़े गर्मी में पहनने में आरामदायक होते हैं, क्योंकि ये पसीना सोखते हैं और हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। ठीक है, और कपास से क्या बनता है? रुई बत्ती वगैरह भी बनती है। कपास से तकिया, रजाई, गद्दे भी बनते हैं और चादर बनती है। इस तरह से पर्दे बनते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कपास से बनते हैं, कपास के रेशे से बनते हैं और कपास के रेशे से कागज़ भी बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि पटसन के रेशे कैसे प्राप्त होते हैं। पटसन के रेशे पटसन के पौधे से प्राप्त होते हैं। पटसन के जो तने होते हैं उससे शाखाओं को, पत्तियों को अलग कर लिया जाता है और इसके बंडल बनाकर पानी में, जो जमा हुआ पानी होता है उसमें छोड़ दिया जाता है 4-5 दिन के लिए। तो उससे क्या होता है कि इसके तंतु जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर इनको हाथों से पीट लिया जाता है। इस तरह से इसमें 5 से 6 फीट लंबे लंबे तंतु जो है वो प्राप्त होते हैं और उससे बनती है रस्सी। रस्सी बनती है जो रस्सी बांधने वगैरह के काम आती है। और इस रेशे से, पटसन के रेशे से बोरे बनते हैं। ठीक है, बोरे, दरी, ये सब चीज़ें बनती हैं। डलिया भी बनती है। और इसके जो रेशे होते हैं जो इतने अच्छे होते हैं, इसके रेशे से बने हुए जो बोरे होते हैं वो मतलब हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक नहीं होते हैं। इसमें अनाज भरा जाता है जो कि जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। अब देखेंगे हम लोग जांतव रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। तो जांतव रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं जी, ये जो आप लोग देख रहे हैं जानवर, इनके बालों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से जानवर दिख रहे हैं आप लोगों को? घने बालों वाली भेड़, याक, ऊंट, लामा, बकरी, अंगोरा बकरी, इन सब के जो फर होते हैं, इनके जो बाल होते हैं, इनसे ऊन प्राप्त होता है। ये ऊन जो होता है ये फर से बनता है ऊन, और ऊन से बनते हैं कपड़े, गर्म कपड़े बनते हैं जो कि हम लोग ठंड में पहनते हैं, क्योंकि ठंड में जो होता है ये ऊष्मा के अच्छे स्रोत होते हैं। ये गर्मी हम लोग हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। इनसे, ऊन से क्या क्या बनता है? तो ऊन से बनता है टोपी बनती है, स्वेटर बनते हैं, शॉल बनते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है ऊन से बनते हैं। मनुष्य इसका उपयोग क्या करने के लिए करता है? मनुष्य इसका उपयोग ठंड से बचने के लिए करता है। ठीक है, और ऊनी रेशे के बीच क्या होता है? वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक के भांति कार्य करने लगती है। इस तरह सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने से शरीर का तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है और ठंड भी नहीं लगती है। ऊन से कालीन, गलीचे, पावदान आदि घरेलू सामान भी बनते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे जांतव रेशे में दूसरे प्रकार के रेशे जो हैं वो रेशम से प्राप्त होते हैं। रेशम क्या है? रेशम के कीट के जो कोकून होता है उससे हमें रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। तो रेशम के कीट में क्या होता है? रेशम के कीट के जो लार्वा होते हैं उनके द्वारा रेशम ग्रंथि से लसदार पदार्थ स्रावित होता है, जो रेशम कीट अपने चारों ओर लपेटता चला जाता है, जो कि हवा में सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इस प्रकार कीट गोलाकार संरचना में बंद हो जाता है। इसे ही कोकून कहते हैं। इससे रेशम निकालने के लिए कोकून को 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबालते हुए पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इस प्रकार चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो घुल जाता है और रेशम के जो रेशे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं।
इस प्रकार प्राप्त रेशे से धागे बनते हैं और उन्हें रंगा जाता है। फिर धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम और चमकीले व टिकाऊ होते हैं। और भारत में रेशमी धागे से बनारसी साड़ियाँ, सूट, शेरवानी, लहंगा आदि बनाए जाते हैं। रेशम से पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो टाके होते हैं वो भी प्रयोग किए बनते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये रेशम दिख रहा है, इससे धागे बने हैं, धागे से ये कपड़े बने हैं। तो ये कपड़े जो होते हैं वो बहुत नरम होते हैं, मुलायम होते हैं और इसे हर मौसम में पहना जा सकता है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जंतुओं पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे और उनके महत्व के बारे में आप लोगों ने जाना कि इनके कौन कौन से महत्व हैं, क्या क्या उपयोगिताएं हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसको कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।